filling the blanks, MCQs, true or false. देन ट्रू फॉल्स के बाद अब आज हम करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चंस. Now 3 marks questions. First question is, in what ways does media play an important role in democracy? ये भी हमने कल डिस्कस किया था कि how media plays an important role in the democracy. Means जो मीडिया और डेमोक्रेसी है ये एक साथ चलते हैं, ठीक है ना. अगर मीडिया है तो मीडिया ही है जो हमारी हेल्प करता है to create public opinions, we can say, to make people aware about the informations or what government work. And media can also promote democracy by educating the voters and protecting their rights, ठीक है ना. Next, in what way hawkers are different from shop owners? Hawkers and shop owners की अगर हम बात करें, hawkers are not the permanent shopkeepers, but the shop owner have a permanent shop. Quality is not guaranteed in hawkers, but shop owner give quality products. Hawker, buyers and sellers do not know each other, but in case of shop owners, buyers and sellers usually know each other. Hawkers, goods can't provided on credit, but in case of shop owners, goods can be provided on credit. Next, what made Swapna sells the cotton to the trader instead of Kurnool cotton market? Yes. Anybody? Rishabh? What made Swapna sells cotton to the trader? सपना ने अपने जो कॉटन थी वो एक ट्रेडर को क्यों सेल करी? उसने कुरनूल कॉटन मार्केट में जाके क्यों नहीं सेल की? Yes, answer this question. Yes, Rishabh, you know the answer? Anmol? Yes or no? Yes, Rishabh, yes or no? You know the answer or not? Sapna sold the cotton to the trader instead of selling. Yes. Sapna sold the cotton to the trader instead of selling it at the Kurunar market because she had borrowed rupees 2,500 from him and the condition that she would sell her cotton to him. Swapna has borrowed 2,500 rupees from the trader at high rate of interest. इसलिए लिए थे उसने 2,500 इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे टू बाय सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स फॉर कल्टीवेशन. और एट दैट टाइम जो ट्रेडर थे उन्होंने एग्रीमेंट साइन करवाया था सपना से दैट sell her cotton to the trader instead of selling at Kurnool cloth market.
क्लियर? उसने उस समय उससे एग्रीमेंट साइन करवाया था क्योंकि उसने उससे 2500 रुपीज बोरो किए थे एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। ये जो मोटो ई प्लस से आया हुआ है माइक ऑफ कीजिए। क्लियर? Why Sapna sells cotton to the trader? Clear, Anmol? Yes, ma'am. Ranveer Thakur? Yes, ma'am. Next है, why people are treated unequally in India? Why people are treated unequally in India? इंडिया में जो people हैं उन्हें हम unequal treatment क्यों देते हैं? सब बराबर है यहाँ तो, कि हम कहते हैं सब इक्वल है, फिर भी इंडिया में अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है? रीजन बताइए। यस, 2 रीजंस थे, कौन बताएगा? यस, पहले तो कैमरास ऑन कीजिए सब। खुशप्रीत, you know the answer? Why people are treated unequally in India? हमारे यहाँ अनइक्वल ट्रीटमेंट क्यों होता है इंडिया में? फर्स्ट रीजन है पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि यहाँ पर पॉवर्टी है, गरीबी है, ठीक है ना? जो रिच होते हैं वो पुअर को और वो कर देते हैं, उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। प्लस लैक ऑफ रिसोर्सेज है, लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल है, लिमिटेड है, इतना कॉस्टली है कि हर कोई ले ही नहीं सकता, ठीक है ना? गैस सिलेंडर है, बहुत कॉस्टली है, जो पॉवर्टी गरीब है लोग वो तो ले ही नहीं सकते। तो यहाँ पर पॉवर्टी है प्लस लैक ऑफ रिसोर्सेज है, तो ये तो मेन रीजन है यहाँ इनइक्वालिटी का। और दूसरा क्या रीजन है? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन है। यहाँ हम बहुत भेदभाव करते हैं रिलीजन के बेसिस पे, ठीक है? हिंदू मुस्लिम बार बार यही करते रहते हैं, तो क्या है? डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे कि ये बॉय है, ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स को बाहर नहीं जाना, गर्ल्स को काम नहीं करना, तो ऐसी ऐसी काफी चीजों में हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। तो that was the reason why people are treated unequally in India. Clear? तो 2 पॉइंट्स आप कैसे लर्न करोगे? फर्स्ट आ जाएगा पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, और सेकंड रीजन आ जाएगा डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन, रिलीजन, कास्ट, सेक्स के बेसिस पे जब हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, भेदभाव कर देते हैं। तो दिस इज अ रीजन व्हाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट reaches you can you think of people that help in production of trade? हमने चेन ऑफ मार्केट किया था कि कैसे जो एक प्रोडक्ट है आपके पास पहुंचता है, ठीक है ना? एक चेन ऑफ मार्केट होती है, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, फिर रिटेलर्स को देते हैं, रिटेलर्स हमें देते हैं कंज्यूमर को। तो ये पूरी चेन ऑफ मार्केट है। क्या होता है चेन ऑफ मार्केट? इट इज that which is connected the link in the chain from one market to another या from one person to another, ठीक है ना? तो इसमें क्वेश्चन पूछा हमसे, डिस्कस थ्रू विच चेन ऑफ मार्केट दैट रीचेस यू, ठीक है? कईयों को लगेगा ये क्वेश्चन कहाँ से है, ये क्वेश्चन हमारा था चैप्टर नंबर शर्ट इन दी मार्केट से है। उसमें हमारा क्वेश्चन था थिंक ऑफ समथिंग कॉमन डेट वी यूज। आप कोई ऐसी चीजें सोचें जो हम सब यूज करते हैं, जैसे शुगर हो गई, टी हो गई, मिल्क, पेन, पेपर,
पेंसिल, ये तो सबके घरों में होता है, सब यूज करते हैं। तो इसी पे था क्वेश्चन, डिस्कस थ्रू व्हाट चेन ऑफ मार्केट दैट रीचेस यू, कैन यू थिंक ऑफ पीपल हेल्प इन प्रोडक्शन। तो सबसे पहले बताना है चेन ऑफ मार्केट कैसे आपके पास आई। तो आंसर है चेन ऑफ मार्केट जो है, इट इज अ लिंक द प्रोड्यूसर्स टू द बायर। प्रोड्यूसर्स मतलब जिन्होंने प्रोड्यूस करना है, और बायर कौन, जिन्होंने खरीदना है, हमने खरीदना है। और बाइंग एंड सेलिंग जो है वो एक प्रॉपर टेक प्लेस होती है एक चेन में। ऐसे तो नहीं है मैं खुद ही बना लूंगी, खुद ही ले लूंगी, खरीद लूंगी, नहीं ना, कोई तो मेरे लिए बनाएगा, कोई तो मेरे को बेचेगा। तो कहीं ना कहीं चेन है प्रॉपर हमारी। बाइंग एंड सेलिंग टेक एट एवरी स्टेप इन द चेन। प्रोड्यूसर्स जो है दे सप्लाई द गुड्स टू द होलसेलर्स, होलसेलर्स देन सेल इट टू द रिटेलर्स, रिटेलर्स देन सेल इट टू द कस्टमर्स, और कस्टमर कौन है, हम हैं। तो ये प्रॉपर आपने साइकिल भी बताना है और बताना भी है कि चेन ऑफ मार्केट क्या है। तो क्या है, चेन ऑफ द मार्केट जो है, इट इज अ लिंक द प्रोड्यूसर्स टू द बायर, बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप ऑफ द चेन, producers supply goods to the wholesaler and sell them to the retailer, and retailers sell them to the customer. Clear? Any doubt? Yes, Anmol? Clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब कौन बताएगा मुझे, मैंने अभी क्या बताया, कहाँ से आते हैं प्रोडक्ट्स, कहाँ को जाते हैं, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको। जरूरी नहीं है पूरा क्वेश्चन रटा हुआ बताओ, पर एक्सप्लेन तो करो ना, क्या क्या समझ आया आपको इसमें, बताइए कौन बताएगा। अनमोल बताओ। चेन ऑफ लिंक कहां से शुरू होती है, प्रोड्यूसर से। यस, Yes, ma'am. प्रोड्यूसर से Yes, ma'am. शुरू होती है, कहाँ फिनिश होएगी। सबसे पहले प्रोड्यूसर्स देते हैं, किसको देते हैं प्रोड्यूसर्स, Tell. बायर को, हमें, कंज्यूमर। Yes, ma'am. फिर कौन कौन आता है बीच में, प्रोड्यूसर्स किसको देते हैं, होलसेलर्स को, होलसेलर्स किसको देते हैं, Yes, ma'am. होलसेलर्स किसको देते हैं गुड्स, Ma'am, हाँ, रिटेलर्स को। ma'am, आप बताइए रणवीर ठाकुर, पूरी चेन। यस, देखिए अ चेन ऑफ मार्केट फॉर्म कैसे होती है, जब ट्रेडर्स जो हैं सप्लाई करते हैं गुड्स, प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। होलसेल जो मार्केट है वो बताती है कि कहाँ से गुड्स खरीदने और कहाँ को जाने हैं। तो आपने मेन ये याद रखना है, प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, होलसेलर्स के बाद रिटेलर्स, और रिटेलर्स के बाद कंज्यूमर्स या कस्टमर, ठीक है। हम किससे खरीदते हैं, अब वापस उल्टा जाएंगे तो हम कस्टमर है, हम किससे खरीदते हैं, शॉप से, जो हमारे आसपास शॉप्स हैं, उस शॉपकीपर को क्या कहते हैं, रिटेलर्स। वो शॉपकीपर किससे खरीद के आता है, मार्केट में जाता है। मान लो अगर क्लोथ्स की मार्केट है तो वो क्लोथ्स की मार्केट में जाएगा, हम तो शॉप से लाते हैं, वो आगे जो क्लोथ मार्केट लगती है वहां से क्लोथ लेके आएगा। तो वो किससे लाएगा, होलसेलर से। होलसेलर किससे खरीदेगा, वो फैक्ट्री से खरीदेगा। फैक्ट्री में कौन बनाएगा, प्रोड्यूसर बनाएगा। तो यानी कि जिसने फैक्ट्री में गुड्स प्रोड्यूस किए वो प्रोड्यूसर, उससे आगे क्लॉथ मार्केट वालों ने उठाए वो होलसेलर, उस क्लॉथ मार्केट से रिटेलर को मिले थोड़े से गुड्स, वो हो गए रिटेलर, और रिटेलर से जाके हम खरीद आए, हम हो गए कस्टमर। ठीक है, हम सीधा फैक्ट्री में तो नहीं पहुंच जाते, कहाँ बन रहे हैं दिखाओ हमें दे दो, नहीं, हम तो अपनी शॉप से खरीदेंगे, शॉप वाला आगे शॉप वाले से खरीदेगा, वो आगे फैक्ट्री से लाएगा। तो ये पूरी चेन है, इसको याद रखना है, चेन ऑफ मार्केट बोलते हैं। क्लियर?
चलिए 5 मार्क्स क्वेश्चंस को देख लेते हैं फटाफट से। व्हाट इज द रोल और लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस? देखिए जो मीडिया है और जो बिग बिजनेस हाउसेस है उनमें आपस में क्या लिंक है, क्या उनका रोल है एक दूसरे के साथ? अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, क्या लिंक है बताइए। कौन बताएगा? व्हाट इज द लिंक बिटवीन बिग मीडिया हाउसेस? देखिए ये क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग मीडिया से, जिसमें हमने एक डायग्राम का टाइटल दिया था, साथ में बताया था व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द लिंक बिटवीन मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस। तो आपने बताना है कि क्या लिंक या रोल है बिग बिजनेस हाउसेस और मीडिया में, ठीक है ना। देयर इज अ क्लास लिंक, आप बोलोगे देयर इज अ क्लास लिंक बिटवीन मीडिया और बिग बिजनेस हाउसेस। बताइए कैसे? जो बिग बिजनेस हाउसेस होते हैं वो किसको हम कह रहे हैं? बड़े बड़े शॉपकीपर्स को कह रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री वालों को कह रहे हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज वाले क्या करते हैं? गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब वो प्रोड्यूस तो कर देते हैं, हम कस्टमर को क्या पता क्या प्रोड्यूस हुआ है, तो वो एडवर्टीजमेंट करवाते हैं इनसे। तो कहीं ना कहीं जो बिग बिजनेस हाउसेस वाले लोग हैं वो मीडिया के पास ही जाएंगे ना, उनको कहेंगे ना न्यूज़पेपर में हमारे प्रोडक्ट की एड दो, टेलीविजन को कहेंगे टीवी में हमारी एड दो। तो कहीं ना कहीं मीडिया जो है हेल्प करता है एडवर्टीजमेंट करने में। उसके अलावा मीडिया और क्या हेल्प करता है? मीडिया हेल्प करता है हमें गवर्नमेंट की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन देने में। मीडिया हेल्प करता है हमारी नीड्स, हमारे वांट्स क्या है, चेंजिंग ट्रेंड क्या है। अब जब से ये पैंडेमिक आई है, कोरोना आया है, तो आपने देखा होगा सैनिटाइजर की एड, मास्क की एड, हैंड वॉश की एड, ठीक है। ऐसी कितनी एड्स आने लगी हैं अब टीवी में। क्यों आती हैं? क्योंकि मीडिया को पता है, बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं उन्हें पता है कि आजकल लोगों ने यही देखना है कैसे घर को ठीक क्लीन किया जाए, हैंड वॉश कैसे किए गए। तो एड्स इन्हीं चीजों की आई जा रही है, इतनी इतनी एडवर्टीजमेंट आई जा रही है। तो कहीं ना कहीं हम मानते हैं, ठीक है, कि जो बिग बिजनेस हाउसेस हैं उनको पता है हमारे जो नीड्स क्या है, हमारी वांट्स क्या है, चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है, आजकल क्या फैशन चल रहा है, वही चीजें वो ऐड करते हैं, चाहे न्यूज़पेपर में करें चाहे टेलीविजन में करें। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं जो मीडिया है वो बिग बिजनेस हाउसेस के लिए बिजनेस भी करता है। बिजनेस क्यों करता है? क्योंकि इन्हीं से तो इनका बिजनेस चलता है, यही तो इनको मनी देते हैं, नहीं तो फिर इनका काम ही नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जितने बिग बिजनेस हाउसेस हैं वो हेल्प करते हैं इनको। क्लियर? तो रोल हमने बताया, व्हाट इज द रोल और लिंक बिटवीन द मीडिया एंड बिग बिजनेस हाउसेस। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन, रणवीर ठाकुर रीड करो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये हमने किया हुआ है कि जो बाइंग एंड सेलिंग है मार्केट जाए बगैर भी हम कर सकते हैं। ये हमने उसमें एमसीक्यूज में ट्रू फॉल्स में कई बार स्टडी किया। तो ये क्या बात करेक्ट है कि बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस इवन विदाउट गोइंग टू द मार्केट प्लेस? तो हम इस स्टेटमेंट को क्या कहेंगे? यस, कि इट इज नॉट नेसेसरी कि एवरीवन हैज टू गो टू द मार्केट टू परचेज द गुड। ये जरूरी नहीं है ना, इट इज नॉट नेसेसरी ना कि एवरीवन हैज टू गो टू द मार्केट टू परचेज गुड्स।
A variety of goods can be ordered on phone. हम तो घर बैठे फोन पे वैरायटी ऑफ गुड्स ऑर्डर कर सकते हैं इंटरनेट पे. मुझे आज शूज चाहिए तो मैं 2-3 तरह के शूज ऑर्डर कर सकती हूँ अलग अलग कंपनीज के. और वही गुड्स जो मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी, द गुड्स कैन बी डिलीवर एट आवर होम, हमारे घर पहुंच जाएंगे वही के वही. आपने देखा होगा क्लिनिक्स हो गए या नर्सिंग होम्स हो गए, वहां सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, खुद चल के आते हैं, कहते हैं हमारा सामान खरीद लो. तो वो भी क्या है, हम तो कहीं नहीं गए ना, वो हमारे घर आए ना देने, वो हमारी शॉप पे आए ना देने. तो कहीं ना कहीं ये भी पॉसिबल है. तो हम कह सकते हैं बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस इन डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स विदाउट गोइंग टू द मार्केट. और इसमें हम एग्जांपल भी बता सकते हैं लाइक फ्लिपकार्ट, Amazon. आजकल कितनी सारी साइट्स हैं जिसमें हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं. मार्केट बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपके पास फोन हो, आपके पास नेट हो, तो आप कहीं भी कुछ भी वैरायटी ऑफ थिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं. क्लियर? तो बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू द मार्केट. नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म, वर्क पर्पस डज इट सर्व. अभी हमने चेन ऑफ मार्केट का पढ़ रहे थे. हमारी जो चेन ऑफ मार्केट है, हाउ डज इट सर्व्स. यस, कौन बताएगा? Explain how the chain of market is formed and how does it serves. देखिए चेन ऑफ मार्केट के बारे में अभी हमने बताया कि जो भी गुड्स हमें डिलीवर होते हैं बाय चेन ऑफ मार्केट होते हैं. प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, कहीं ना कहीं ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना. फिर हम कह सकते हैं जो होलसेल मार्केट्स हैं वेयर अदर बायर्स जो है बाय करते हैं प्रोडक्ट्स. जैसे मैंने अभी बताया रिटेलर्स जो है होलसेल मार्केट में जाते हैं, ठीक है, और किन से खरीदते हैं? होलसेलर्स से. होलसेलर्स कौन है? जो बल्क में परचेज कराते हैं फैक्ट्री से. तो ये डीलर्स जो होते हैं डील करते हैं और सेल करते हैं गुड्स इन वीकली मार्केट्स टू द कंज्यूमर. अब वहां से लाते हैं होलसेलर से और वीकली मार्केट में जो कस्टमर्स आते हैं उन्हें सेल कर देते हैं. तो कहीं ना कहीं जो चेन है वो सर्व कर रही है गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स हु लिव इन फार ऑफ एरिया टू द कंज्यूमर्स इन टाउन्स एंड सिटीज. जो टाउन्स और सिटीज में हमारे कस्टमर्स हैं उन्हें डिलीवर करवा रही है वही गुड्स. तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पूछा है एक्सप्लेन हाउ द चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म्ड. Clear? How the chain of market is formed when number of traders supply goods from producers to consumers. और अगर हम बात करें होलसेल मार्केट की, वो डील करता है गुड्स जिसमें वो बल्क में परचेज कर लेता है, और जो रिटेलर्स होते हैं वो उनसे परचेज करके वीकली मार्केट में अपने कस्टमर्स को दे देते हैं. क्लियर? Any doubt in these 3 questions? Yes. Very important questions हैं और मुझे लगता नहीं आप लोगों ने अभी तक लर्न क्यों नहीं कर रखे. हमने एक एक बार टेस्ट लिया हुआ इनका ऑलरेडी. You have to prepare these questions ना. Yes, Jatin. Yes. हाँ जी, हमने अभी 3 क्वेश्चंस रिवाइज किए 1 2 3. कौन सा वाला आपको आता है अच्छी तरह? यस, बताओ जल्दी जल्दी. How the chain of market is formed and what purpose does it serve? आपका 1 वीक भी नहीं रह गया और एसएसटी का एग्जाम है मंडे को, कमिंग मंडे को, और आपकी तैयारी मुझे कुछ नहीं लग रही.
अपनी जो है तैयारी को पूरा करें, ठीक है ना। ऐसे नहीं है कि लर्न नहीं करने, और कल मैंने इसको रिपीट सुनना है क्वेश्चन आंसर्स को,